सज्जनों और देवियों, सतगुरु कबीर ने कहा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। जो हद चलता है वो मानुष है, जो बेहद चलता है वो साधु है, और जो हद बेहद से ऊपर उठ जाता है उसका मत अगाध है। मनुष्यों की 3 श्रेणियां होती हैं, गृहस्थ, विरक्त और गुणातीत। गृहस्थ की संख्या बहुत ज़्यादा है, विरक्त थोड़े हैं, और गुणातीत तो कोई कोई होता है। गुणातीत का मतलब जीवन मुक्त। तीनों का निर्देश सदगुरु एक ही साखी में करते हैं, हद चले सो मानवा। जो गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चले वो मनुष्य। हद नाम गृहस्थी मर्यादा। यहाँ अधिकतम लोग गृहस्थ बैठे हैं, उन पर थोड़ी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृह में जो स्थित हो गृहस्थ। गृहस्थ, गृह नाम घर, अस्थ नाम स्थित। जो घर में रहता हो गृहस्थ है। परिवार वसा करके रहता हो गृहस्थ है। विवाह करके रहता हो गृहस्थ है। विवाह लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अकेले रहने की उनकी हिम्मत नहीं, हो भी गया हो तो विरक्त हो जाना चाहते हैं। तो ऐसे कोई कोई होंगे। बाकी सबको चाहिए विवाह करके रहें। विवाह क्यों करें? क्योंकि विवाह नहीं करेंगे तो अमर्यादित हो जाएंगे, अपने संभाल तो पाएंगे नहीं, मर्यादा विरुद्ध काम करेंगे तो समाज में प्रदूषण बढ़ेगा और अपना चरित्र पतित होगा। इसलिए एक मर्यादा में रहे। एक पत्नी व्रती, एक पतिव्रता। गृहस्थ का एक कर्तव्य है, एक पत्नी व्रती। पुरुष एक पत्नी से विवाह करे और देवियां एक पुरुष से अपना विवाह करें और जीवन भर उन्हीं के साथ रहें। पहली बार जब मैं छत्तीसगढ़ में आया था गुरुजी के साथ सन 1954 में, तो हमारे भक्तों में कई ऐसे मिलते थे जो 2 जोरू वाले थे। बहुत दिन बीत गए, 55-56 वर्ष, 57 वर्ष, 2 पत्नी वाले। अब तो देखता नहीं। जमाना बहुत बदल गया, दुनिया बदल गई भगवान। 2 पत्नी वालों की दुर्दशा वेद में भी कही गई है। एक पत्नी व्रती होना चाहिए। एक पत्नी एक कन्या से विवाह किए और जीवन भर उसी में मर्यादित रहे। पर स्त्री का स्पर्श न करें। ध्यान दो, गृहस्थ लोग पर स्त्री का स्पर्श न करें। ये व्रत लें कि पराई स्त्री को छूऊंगा नहीं। छूना पाप पर स्त्री को। ये व्रत लें और ऐसा जीवन भर निभाएं। अगर दूसरे के घर में जाएं मिलने के लिए, वहाँ पुरुष न हो, स्त्रियां हो, तो न बैठें। और स्त्री दूसरे के घर में जाए मिलने के लिए, वहाँ स्त्री न हो, पुरुष केवल हो, तो न बैठे। स्त्रियां पर पुरुष से ज़्यादा बातचीत न बढ़ावें, बेकार संदेह होता। और पुरुष को भी चाहिए कि ज़्यादा रात रात घूम घूम करके घर में आना, तो उसकी देवी को शंका होगी ये कहाँ रहता है। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों मर्यादित रहें। सही होने पर भी मर्यादा का भी पालन करें। पर स्त्री के साथ एकांत लोकांत में बैठोगे, आपका मन शुद्ध है,
उस स्त्री का भी शुद्ध है, लेकिन लोग जब इसको देखेंगे जानेंगे तो बुरा मानेंगे। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यद्यप शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो तो न करें। हृदय सच्चा होना चाहिए और मर्यादा सच्ची होनी चाहिए। पर स्त्री पर पुरुष से परहेज, स्त्रियां पराये पुरुष का स्पर्श न करें, और साधु को चाहिए स्त्री मात्र का स्पर्श न करें। कितने भावुक भक्त हैं, उनकी घर की देवियां आती, साहब हाथ सिर पर रख दीजिए। मैं कहता हूँ हाथ रखने की जरूरत नहीं, जो बात कहा वो मानो, बात न मानो तो हाथ से क्या होगा। दूसरे मतों में कई लोग हैं, कई गुरु जो पुरुष पर तो हाथ रखते ही स्त्रियों पर भी रखा करते हैं, लेकिन पारख सिद्धांत ये नहीं मानता। पारखी संत किसी स्त्री पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देते। मेरी तो आदत है पुरुषों पर हाथ नहीं रखता हूँ और स्त्रियों पर हाथ रखने की कोई बात ही नहीं है। तो साधु किसी नारी का स्पर्श न करें, और नारियों को चाहिए पर पुरुष का स्पर्श नहीं करे, तो साधु भी तो पर पुरुष है। गुरु साधु मान करके उनके चरण का स्पर्श न करो, गुरु साधु तो है ही हैं। गुरु साधु के भी चरण का स्पर्श स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, वे भी पर पुरुष है। मर्यादा में रहो, जो गुरु साधु बताते हैं उसका आचरण करो, उसी से कल्याण है। गुरु साधु के पास बंदगी करने जाओ तो अलग से बंदगी कर लो, पैर न छुओ, बहुत निकट हो करके बंदगी करने की चेष्टा न करो। ये सब मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का पालन करो। अगर गृहस्थ संयमी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो अपनी पत्नी के कमरे में न रहे। यद्यपि नार पुरुष दो त्यागी तदप वर्जिए जिन तृण आगी। यद्यपि स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हैं, लेकिन उनको वर्जना चाहिए, जैसे आग और घास इकट्ठा न करना। कुछ भक्त संयम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, तो उनका ब्रह्मचर्य व्रत तभी निभ सकता है जब वे दोनों एक कमरे में न रहें, अलग अलग रहें। और अगर सुविधा हो तो घर के दूसरी तरफ कमरे का मुख हो, वहाँ पुरुष रहे। अगर अलग घर हो तो और अच्छा है, नहीं तो ज्ञान आपका भूल जाएगा, व्रत भूल जाएगा। कुसंगत करोगे तो संस्कार गड़बड़ कर देंगे। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य से रहना चाहें तो अलग अलग कमरे में, अलग अलग मकान में रहें। एकांत लोकांत में ज़्यादा न मिलें, सबके बीच में मिलें। पर स्त्री की संगत करते करते आदमी बह जाते हैं, पर पुरुष की संगत करते करते स्त्रियां बह जाती हैं। आजकल का ज़माना बहुत संवेदनशील हो गया है। टीवी में अनेक प्रकार के दृश्य देख करके लोगों के मन में उद्वेग बढ़ रहा है। सहशिक्षा और सहकर्म ये बढ़ गए हैं दोनों। पहले लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी, वो गलत था। लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। वैदिक युग में सभी पढ़ते थे। दुनिया की किताबें जो बनी हैं शास्त्र के नाम पर, वो पुरुषों के लिखे हैं, लेकिन भारत का वेद उसमें स्त्रियां भी। बाइबल में मैंने किसी नारी का नाम नहीं देखा जो उसकी लेखिका हो। बाइबल ऐसी भी है कि जिसमें हर संदर्भ में भूमिका दी गई, बताया गया किसका है। तो बाइबल में पुरुषों का लिखा सब है, जहाँ तक मुझे याद है। कुरान पुरुषों का लिखा है। वेद जो सबसे पुराना है, पुरुषों की रचनाएं तो हैं ही, 1 दर्जन से अधिक नारियों की भी रचनाएं हैं।
उस उषा काल में, बहुत पुराने ज़माने में भारतवर्ष में नारियां शिक्षा प्राप्त करती थीं और वो एक विदुषी होती थी, वेद के मंत्र भी बनाती थी। इसलिए बीच में नारियों की शिक्षा जो बंद कर दी गई वो ठीक नहीं हुआ। अब जो उनकी शिक्षा चल रही अच्छा है। लड़कों से लड़कियां अधिक नंबर ला रही हैं क्योंकि वो प्रपंची कम होती, लड़के उद्दंड बहुत हो जाते। तो लड़कियां बढ़ रही शिक्षा में अच्छा है। सशिक्षा के कारण विकार बढ़ रहा है। लड़की लड़के कॉलेज में दोनों पढ़ रहे हैं, साथ साथ बैठे हैं। ये उम्र ऐसी होती है जिसमें अंग मिलन की चेष्टा होती है, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से। इस चेष्टा को जो साधक है उसको लौटा करके आत्म मिलन की तरफ लगा देता है। आत्मा से मिलना है, बाहर से मिल के क्या होगा, कूड़ा कबाड़। लेकिन ये तो कोई बिरला करेगा, जो करेगा वही बिरला हो जाएगा। तो ये अंग मिलन की चेष्टा, नौजवानी की भावुकता, अब अत्यंत घनिष्ठता, इसमें बहुत लड़की लड़के बह जाते हैं। और सहकर्म भी है। सर्विस लड़की की लग गई, लड़का की लग गई ऑफिस में, दोनों क्लर्क हैं, अफसर हैं, साथ साथ बैठ के काम करते हैं और बह गए। इससे विकृतियां बढ़ रही हैं, गर्भ हत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया, अयोध्या के पास वो भक्त है, उसने जो क्लांत बातें कही, क्लांत हो करके, पीड़ित हो करके, कि साहब कितनी लड़कियां गर्भ गिराने के लिए, गिरवाने के लिए आती। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ। और वो संगत में पढ़ करके बह गई। लड़कों का तो कुछ नहीं होता है, गर्भधारण लड़की करती है और फंस जाती है, दुखी हो जाती है। पढ़ाई भी चौपट, भविष्य भी चौपट। इसलिए लड़की लड़के जो पढ़े हैं साधु की तरह जीवन बितावें। जितने लड़के और लड़की पढ़ने वाले हमारे पास आते हैं कुमार, उनको मैं यही याद दिलाता हूँ कि लड़की से या लड़के से प्रेम न करना। अगर लड़की है तो लड़के से प्रेम न करे, और लड़का है तो लड़की से प्रेम न करे। प्रेम वैसे सहज प्रेम सबसे है, लेकिन घनिष्ठता न करे, नहीं तो बह जाएंगे, वो पढ़ाई अलग रह जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। कहावत है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अब आचरण गया तो सब कुछ गया। आचरण पक्का रखो। इसीलिए नारी के लिए पर पुरुष कुसंग है और पुरुष के लिए नर पर नारी कुसंग है। इससे वर्जित होना चाहिए। अपने में मर्यादा से रहो, उसमें भी संयम से रहो। क्यों गृहस्थ हुए? क्योंकि मन की ललक थी, अंग मिलन की चेष्टा थी, उसको देख लिए और उसमें मलिनता के सिवा कुछ नहीं मिलता। गर्भधारण की उपयोगिता उसमें है। नारी को 1-2 बच्चे हो गए, बस हो गया। ज़्यादा इसमें लिप्त मत हो। ज़्यादा लिप्त होगे लौकिक सुख से हाथ धो बैठोगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, रोग नए नए घेरेंगे और सब प्रकार का पतन होगा। काम धंधा नहीं ठीक से हो पाएगा, लौकिक उन्नति रुकेगी, आध्यात्मिक उन्नति तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए संयम से रहो। बच्चे जो हैं उनको अच्छे संस्कार दो, शिक्षा दो, ज्ञान के ग्रंथ भी उनको पढ़ने को दो। बच्चे पढ़ते हैं, BA में LLB सब कुछ हो गए, ज्ञान का ग्रंथ कुछ नहीं दिए, वो बह जाते हैं। इसलिए ज्ञान के ग्रंथ दो उनको पढ़ने के लिए और उनको विचार बताओ, आत्मज्ञान बताओ, सदाचार बताओ, सफाई स्वच्छता और संयम से रहने का तरीका बताओ। बच्चों के पीछे इस प्रकार मत पड़ो कि वे किसी प्रकार परीक्षा पास कर लें।
मेहनत से प्राप्त करें, परीक्षा पास करें, नकलबाजी करके नहीं। विद्या और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, और बुद्धि में सद्बुद्धि। विद्वान है सद्बुद्धि नहीं है तो विद्या क्या करेगी? धन है सद्बुद्धि नहीं है तो धन क्या करेगा? सद्बुद्धि के अभाव में धन बल, जन बल, विद्या बल, शरीर बल, ज्ञान बल सब चौपट हो जाता है। सद्बुद्धि है तो सब कल्याणकारी हो जाता है। अच्छी बुद्धि का प्रकाश करो। माँ बाप स्वयं अच्छे आचरण से रहें, कोई नशा का सेवन न करें, कोई शराब न पिए, बीड़ी न पिए, सिगरेट न पिए, गुड़ाखू का प्रयोग न करे, तम्बाकू न खाए, गुटखा न खाए, कोई नशा का सेवन न करो, अंडा मांस मछली का सेवन न करो, गाली गुप्ता न बको, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करो। पति पत्नी गृहस्थी की रीढ़ है। पति पत्नी परस्पर प्रेम से रहें तो 3 पीढ़ियों का हित होता है। जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होती है, उनको संतोष मिलता है, और जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। आपके घर में जो बूढ़े हैं उनको थोड़ा मीठा वचन उनसे बोल दो, उनका आदर कर दो। बाहर से आओ, पिताजी कोई परेशानी तो नहीं, भोजन हो गया है, 1-2 मीठी बात कह दो, आदर कर दो, इसी में वो खुश हो जाएंगे। कितने जवान लड़के इतने लापरवाह होते हैं, पिता से बात नहीं करते, माता से बात नहीं करते, कोई काम करेंगे कुछ नहीं पूछेंगे। माता पिता चाहते हैं कि हमसे पूछ लिया करें। आज के ज़माने की अपेक्षा 10-20 वर्ष के बाद तो और नवीनीकरण आएगा, तो आपके बच्चे आपको और मूर्ख कहेंगे। बुजुर्गों को आदर दो। अगर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो बुजुर्गों को आदर मिलेगा और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झूठे हैं, इसका ज्ञान बच्चों को दो, और पहले अपना ज्ञान हो तब तो। ये देवियाँ इसमें जितनी बैठी हैं अनपढ़ कोई होंगी, ये बूढ़ी, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई क्लास नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ रहा था लेकिन कोई क्लास की परीक्षा मैंने नहीं दी है। कुछ महीने कक्षा 1 में पढ़ा और कुछ महीने कक्षा 2 में पढ़ा, बस तहाल भाई गए। इसलिए मैं अनपढ़ हूँ। तो इसमें कुछ बूढ़ियाँ होंगी जो अनपढ़ होंगी, बाकी तो सब पढ़ी लिखी होंगी और हमसे सब ज़्यादा पढ़ी होंगी। इसलिए तुम लोग पुस्तकें पढ़ो। देखो यहाँ स्त्री बाल शिक्षा है, व्यवहार की कला है, सुखी जीवन की कला है, और सरल शिक्षा है, विवेक प्रकाश टीका है, सरल सरल चीज़ें, इसको पढ़ो तो तुम्हें ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो बच्चों को ज्ञान दोगी। स्वयं भूत मान रही हो तो बच्चों को क्या सिखाओगी? भूत प्रेत झूठे हैं, अगर वो सच हैं तो आपके गांव में बैगा हो तो बुला लाओ, वो यहाँ के जितने भूत प्रेत हैं हमारे सिर पर कर दे। और मैं चिल्ला चिल्ला करके 55 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कह रहा हूँ, है कोई बैगा जो सारे भूत प्रेतों को मेरे सिर पर कर दे? एक बैगा नहीं मिला। आज मिले तो खुशी है। टोनही कहीं नहीं होती है, टोनही मानना झूठ है, और टोनहा भी नहीं होता। टोनही जरा ज़्यादा ज़बरदस्त होती, टोनहा मंद होता। इसलिए टोनही को लोग परेशान करते हैं। न टोनही न टोनहा, दोनों झूठ। अंग के फड़कन से कोई हानि लाभ नहीं होता है। चाहे जो अंग, दाहिना अंग बायां अंग फड़के, उससे हानि लाभ कुछ नहीं होगा। निर्भय रहो। ये वायु विकार से फड़कता है। किसी काम के लिए चले तो छूछा घड़ा लेके कोई आ गया तो कहते काम बिगड़ गया, भरा घड़ा लेके आ गए तो काम बन गए। दोनों बात झूठ है। न भरा घड़ा देखने से कोई लाभ होगा और न खाली घड़ा भी देखने से कोई हानि होगी। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गए, ये भी झूठ बात है।
शकुन अपशकुन कुछ है ही नहीं। शकुन है अपना अच्छा कर्म, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, और अपशकुन है अपने गलत विचार, गलत कर्म, गलत वाणी। अपने को संभालो। कोई आकाशी देवी देवता भूत प्रेत आपके ऊपर नहीं घूम रहे हैं जो आपको दबोच ले। हमारा आपका अपना कर्म है, वो कर्म ही सुख दुख देता है। अपने कर्मों को सुधारो, और तकलीफ आ जाए उसको सह लो। सबके ऊपर तकलीफ आती है। महाराज राम को शाम को बताया गया कि सुबह राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह 14 बरस का कठोर वनवास दिया गया। लेकिन वे कहीं झाड़ फूक कराने नहीं गए। वशिष्ठ जैसे विद्वान गुरु के पास भी नहीं गए कि महाराज कोई यज्ञ बैठा दीजिए, कोई जाप करवा दीजिए, जरा मैं रह जाऊं अयोध्या में, मेरी गद्दी हो जाए। कुछ नहीं कहे, चल दिया। ये वीरता है हमारे पूर्वजों की, हमारे पितामहों की। और हम राम राम कहते और राम का कुछ नहीं लेते। कभी भूत प्रेत राम ने झड़वाया है, झाड़ फूक करवाया है? इन अंधविश्वासों से ऊपर रहो। कबीर साहब की वाणी अगर पढ़ी जाए सारी भ्रांतियां उड़ जाएंगी। और वाणियों में तो मिलावटबाजी होती है, चमत्कार, अलौकिक बातें, अवतारवाद, पैगंबरवाद, दैववाद। जो हो न सके वो गुरु महाराज आकाशगामी हैं, गुरु महाराज सिद्ध बाबा हैं। और वाणियों में तो मिलित है। कबीर वाणी ऐसी है जो धारदार है, सारी भ्रांतियां उड़ा देती हैं। कबीर आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक हुए हैं, तर्कपूर्ण सारी बातें। उनकी वाणी पढ़ो, भ्रांतियां सब उड़ जाएंगी। जो अपने घर में हो उतना बहुत समझो। पड़ोसिन कीमती कपड़ा पहनती है, जेवर उसके पास बहुत हैं, ललचाओ मत। कपड़ा तन ढकने के लिए है और उससे कोई फायदा नहीं है। और गहना तो जेलियों का साज है। ये देवियां आज भी उसको छोड़ नहीं रही। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक, ये जेलियों को पहनाया जाता है। जो ज़्यादा बदमाश होते उनको पहनाया जाता है, बाकी तो ऐसे रखे जाते हैं। तो पैर में बेड़ी डाल दिए और हाथ में हथकड़ी डाल दिए, और गले में तौक, गोला रहता है और उसी में से बांध देते हैं उसको भी, जिसे हिल डुल न सके। ये देवियां सब यही सब किए हैं। पैर में पहने हैं, हाथ में पहने हैं, कान छेदाए हैं, नाक छेदाए हैं। 1 तोला चांदी सोना के लिए तमाम परेशानी। ये सब का शौक श्रृंगार छोड़ दो और अपने पति को आभूषण के लिए कटु न कहो। आपका पति आपका धन है, आभूषण चूड़ी काफी है बस। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो चूड़ी भी पहनना बंद कर दी शहरों में। तो अपने पति को आभूषण के लिए, गहने कपड़े के लिए तंग न करो। ये तो भक्ति के विरुद्ध है। पति आपका धन है और पुरुषों को चाहिए समझे पत्नी धन है। दोनों प्रेम से रहें, दोनों दोनों का सहयोग करें, दोनों दोनों से मीठा बोलें, दोनों दोनों से बात राय करके काम करें। ये जो मनमानी होता है ये बहुत बिगाड़ करता है। राय लेने से कुछ नुकसान नहीं होता है, राय लेने से प्रेम बढ़ता है। हमसे पूछा गया, मैं कहा करता हूँ अब्राहम लिंकन जैसा महापुरुष, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी पत्नी बड़ी गर्म थी। जब देखो तब अब्राहम लिंकन को उल्टा पलटा कहती रहती थी। और वो महापुरुष राष्ट्रपति था वहाँ का। केवल राष्ट्रपति ही नहीं था, महापुरुष था, मानवता का महान स्वरूप था अब्राहम लिंकन। पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उनकी पत्नी बड़ी लड़ाकू, लेकिन जीवन भर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और राय लेकर के पत्नी से बात काम करते थे। उनको तो चिढ़ जाना चाहिए,
ये बात नहीं मानती, मैं नाम नहीं लूँगा, इसे बातें नहीं करूँगा, लेकिन राय लेके काम करते थे। एक उदाहरण दूँ, एक लड़का आया, कॉलेज में पढ़ता था, लिंकन से कहा साहब मुझे $20 की ज़रूरत है तो मेरी पढ़ाई सहज हो जाएगी, $20 के बिना मेरी पढ़ाई घोटाले में। कहा अच्छा, मैं दोनों प्राणी जब दोनों हम बैठे रहेंगे तब आना, और $40 मांगना, 20 नहीं। तो दोनों बैठे थे, तब आया तो कहा हुजूर हमें $20 का सहयोग करने की कृपा करें। लिंकन ने पत्नी से कहा सुनते हो, ये लड़का $40 मांग रहा है, और क्रुद्ध होकर के कही लिंकन तुम घर को बेच दोगे, 20 दे दो बस। लड़के का काम हो गया और बात हो गई। ऐसा महापुरुष, और साथ साथ राष्ट्रपति अमेरिका का अपनी पत्नी से ऐसा निपटता था। ये नहीं सोचता था झल्लाती है तो इससे पूछूंगा नहीं, कमाते तो लिंकन थे, वो तो घर में रहती थी। लेकिन ये सोचना चाहिए ये घरवाली कम नहीं कमाती हैं, दिन भर ये माताएं काम करती हैं। आजकल तो स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करने लग गए हैं, परंतु उनके घरों में सुख कम हो गया है। कहीं कहीं पति पत्नी हैं जिनमें मोहब्बत ठीक है, नहीं तो दोनों को गर्मी है। हम भी कमाते हैं, वो भी कहते हैं हम भी कमाती हैं। तो अगर पति की कमाई से गुजर हो जाए तो पत्नी से नौकरी नहीं करवाना चाहिए, घर की नौकरी काफ़ी है। रहा अभी तो चलेगा और चलेगा, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी, और परिवार का विखंडन भी होगा, हो रहा है। माता पिता से तो अलग लोग हो ही रहे हैं, पति पत्नी से भी संबंध विच्छेद 50 वर्ष के पहले की अपेक्षा बहुत हो रहा है। पहले तो कानून भी था न हो, अब तो कानून भी है। लेकिन देवियां जो घर में काम करती वो कम नहीं है, बहुत है, दोनों का हक है। प्रेम का बर्ताव आपस में होना चाहिए, अंधविश्वास से दूर होना चाहिए, और जो प्राप्त हो उसमें संतोष होना चाहिए। दूसरे के मकान की तरह आपका मकान नहीं होगा, दूसरे की गाड़ी, दूसरे के बाल बच्चे, दूसरे के रुपए पैसे, दूसरे की और चीज़ों के समान आपके नहीं होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे। अपना जो है बहुत है। नमक भात मिल जाए कड़ी भूख पर तो कम बढ़िया भोजन नहीं है, और भूख न लगी हो तो भात के साथ मक्खन, दाल, दही, दूध, मेवे सब मिलें तो बेकार है। भूख का श्रृंगार करो, ये नहीं ऐसा काम करो जिससे भूख लगे। मेहनत करो शरीर से, और खाते समय कम खाओ तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो जो भोजन मिलेगा अमृत लगेगा। ऐसे बिस्तर की चिंता न करो कि मखमली गद्दे हैं कि साधारण गद्दे हैं कि दरी है कि चटाई है, किंतु नींद आनी चाहिए। और नींद तब आएगी जब मेहनती रहोगे और मन प्रसन्न रखोगे। मेहनती नहीं रहोगे, देह थकेगी नहीं, तो बिस्तर पर पड़ोगे, नींद नहीं आएगी। और मन प्रसन्न नहीं रहेगा, उलझा रहेगा, तो बेकार की बात सोचते रहोगे, करवटें बदलते रहोगे। इसलिए मेहनती रहो। जिनको मेहनत करने का अवसर न हो उनको व्यायाम करना चाहिए, सुबह शाम घूमना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन में कम से कम 2 बार थक जाना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रखो, किसी चीज़ को ललचाओ मत, अपने जो है बहुत है, भक्ति पथ में लगो। कमाना खाना, देह गुजर करना, परिवार की व्यवस्था देखना, ये व्यवहारिक है और ये बुनियादी है, शुरू में है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन यही करके जीवन बिता देना तो जानवर से भी और नीचे हो गया। जानवर ये सब सहजे कर लेते हैं, न घर बनाते हैं, न उनके कपड़े होते हैं, न बैंक में खाता होता है, न संग्रह होता है,
और बड़े प्रेम से खाते पीते हैं, प्रजनन कर लेते, अपने बच्चों को पाल लेते, वो सब हो जाता है। अब आदमी इतनी सर पटकाई करने के बाद ये सब कर पाता है, और इसी में सर पटकता रहा तो क्या किया। इसलिए व्यवहार की पवित्रता के साथ भक्ति पथ में लगो। विवेकवान संत गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा लो, उनसे उपदेश सुनो, ग्रहण करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, विचारो तुम कौन हो, जहाँ आए हो वहाँ तुम्हारा क्या है। शरीर जब नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा मेरा। ये मुख्य विषय मनुष्य सोच सकता है, जानवर नहीं। जानवरों का जीवन बड़ा सरल है। बैल नहीं जानता है कि मेरा बच्चा है कोई, गाय जानती है, दूध पिलाती है, कुछ दिन के बाद छुट्टा, कोई मतलब नहीं। पक्षियों का तो अनुभव मुझे हुआ बड़ा और सरल। एक बार जब मैं भ्रमण करके गया इलाहाबाद आश्रम में, तो मेरे स्नानागार में गीजर के ऊपर 2 अंडे मैंने देखे। तो मैंने साथियों से कहा, भाई देखो ये अंडा संभालो, गिरने न पाए, फूटने न पाए, ये किसी पक्षी ने दिया है। दूसरे समय देखा पक्षी आता था झरोखे की तरफ से, उस अंडे पर बैठता था। वो जानते हैं इसको गर्मी देने से फूटेगा जल्दी। फिर 2-3 दिन के बाद देखा कि अंडे फूट गए हैं और 2 बच्चे उसमें से निकल आए, दोनों बैठे हैं, रात दिन बैठे रहते थे वो बच्चे। मैंने कहा भाई अब और संभालना है। फिर एक दिन देखा कि एक बच्चा उड़ करके पंखा के डैने पर बैठ गया। मैंने कहा अब तो और संभालना, पंखा चला दोगे तो कट जाएगा। तो मैंने दूसरे बच्चे को भी उड़ाया, तो जंगले से निकल के बाहर चला गया, और जो डैने पर था वो नीचे आ गया। तो उसको पकड़ करके बाहर लाया, एक फूल के पेड़ पर रख दिया, बस उड़ गया। और ये घटना कुल 8-10 दिन में हो गई। और माँ से छुट्टी, माँ को पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ है, और अपना वो चाहक रहा है, कहीं भी घूम रहा होगा। आप लोग बच्चे पैदा करते हो, पालते पोसते हो, और उनके साथ पूरी जिंदगी खपाते हो, और फिर जब बच्चे के बच्चे होते तब उनमें खपाते हो। अब अगर और 2-4 पीढ़ी आप जीवित रहो तो पोते पड़पोते सब में खपाते रहोगे, लेकिन भजन साधन नहीं करोगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने बच्चों की आपने सेवा कर दी, ठीक है, पढ़ा लिखा दिया, काम धंधे में लगा दिया, शादी विवाह कर दिया, हो गया। अब आपका बच्चा अपना बच्चा संभालेगा। कितने बूढ़े लोग कहते हैं कि साहब पोते का विवाह देखना है, पोते का विवाह देखेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कितने लोग अपने पोते का विवाह बहुत जल्दी कर देते हैं। एक घर में मैं था, भोजन कर रहा था, तो 12 बरस का लड़का था। तो मैंने कहा, अब वो उसके उतार में पैदा हुआ था, तो मैंने कहा देखो इस बच्चे को पढ़ाना और जवान हो जाए, 25 के पहले तो इसकी शादी करना ही नहीं। तो सब चुप हो गए। मैंने कहा भाई क्या बात है। एक ने दबी जबान में कहा, साहब शादी हो गई है, गौन आना है। तो हम कैसा क्यों हुआ? कहे दादी ने कहा कि अपनी आँखिन हम पोते का विवाह देख लें। मैंने कहा दादी अपना विवाह देख के नहीं संतुष्ट हुई अपना विवाह करके दुनिया की झंझट में पड़ी और पोते का विवाह देख करके मुक्त होगी। सब हंसने लगे। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। जानवरों में बड़ी सरलता होती है, उनकी गृहस्थी सरलता से निपट जाती है। अब आप लोग अपनी गृहस्थी में ज़्यादा उलझ जाते हैं। मनुष्य में अंतर है भी, लेकिन ये ध्यान दो कि केवल बच्चा पैदा करना, पालना पोसना, उन्हें निभाना, इतने भर आपका काम नहीं है। ये तो मजबूरी है, क्योंकि विवाह किए बिना रह नहीं सकते थे, और विवाह किए तो बच्चे हो ही जाते हैं।
और बच्चे हुए तो उनको निभाना है, ये मजबूरियां हैं। असली काम जो आपका है वो कल्याण करना है। कल्याण का अर्थ क्या होता है? निर्भय आनंद, सब समय सुखी रहना, ये कल्याण की दशा है। उठते बैठते चलते फिरते लेटे सब समय आनंदित रहना, भय न रहना, चिंता न रहना, मानसिक पीड़ा न रहना, उद्वेग न रहना, किसी के लिए रिएक्शन प्रतिक्रिया न रहना, लाग डांट हिचका पटैती न रहना, मन निर्मल रहना, आनंदमय रहना, ये कल्याण की दशा है। और ये चीज़ नहीं मिल पाती है, जीवन भर झंखना, छींकना, पीड़ित होना, कुढ़ना, झोपड़ियों से महलों तक की दशा है। झोपड़ी में कुढ़ रहे हैं, कलर रहे हैं, महलों में कलर रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, क्योंकि विवेक न होने से धन और विद्या क्या करेंगे? विद्या तो क्या है? लिपि और भाषा। लिपि एक सांकेतिक चिन्ह है और भाषा काल्पनिक रूढ़ियां हैं। ये बातों को समझने समझाने के लिए हैं। इसके अलावा विधि का ज्ञान, चिकित्सा का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, रसायन का ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब पढ़ना ठीक है, लेकिन यह सब भी एक व्यवहार ही की बात है। आत्मज्ञान सबको आवश्यक है। अपने को पहचानो, आप कौन है। आप देह नहीं हैं, आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, साहू बर्मा नहीं है, ये सब झूठा है। मनुष्य मात्र समान है। स्त्री और पुरुष के कुछ अंगों का फर्क है, लेकिन दोनों मनुष्य हैं। आत्मा दोनों में एक समान है। आप देह नहीं हैं, आत्मा है, चेतन है, जीव है। जीव सादा शब्द है, आप जीव हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम खुद, चेतन जो ज्ञानमय हो, पर्याय है उसके, जैसे जल, पानी, वाटर, नीर इत्यादि, और उसी को अंत में परमात्मा कहते हैं। आत्मा से अलग परमात्मा कहीं नहीं मिलता है। आप आत्मा है, शुद्ध चेतन है। शरीर का परिवर्तन है और विनाश है। आत्मा का ना परिवर्तन है ना विनाश है, वो नित्य स्थिर है, नित्य सत्ता है। हम अपने बचपन में बहुत सी बातों को देखे सुने हैं, आज भी उनकी याद आती है। अगर मैं स्थिर न होता, अस्थाई न होता, तो स्मरणों का धारक कौन होता? 70 वर्ष पुरानी बातें कैसे याद होती? इसलिए स्मरणों का धारक आत्मा स्थिर सत्ता है। 100 वर्ष का आदमी 90-95 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। आत्मा स्थिर तत्व है। आप जागृत अवस्था में सारे प्रपंचों को देखते सुनते हैं और अर्ध सुषुप्ति में सपने देखते हैं और गाढ़ी नींद में निश्चिंतता का आनंद भोगते हैं। तीनों में आप ज्ञाता हैं। जागृत में आप जान जान के काम करते हैं, सपने आप देखते हैं और नींद से उठ करके आप ही कहते हैं कि ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, बड़ा आनंद से सोया। कुछ नहीं जानना, जानना है। कुछ नहीं को हटा दो तो जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं को हटा दो तो क्या होगा? जाना। किसको जाना? कुछ नहीं को। कुछ नहीं को आप जाने सुसुप्ति में। गाढ़ी नींद अभावात्मक ज्ञान वहाँ है और जागृत अवस्था भावात्मक ज्ञान है और स्वप्न अवस्था भासात्मक ज्ञान है। भास, आभास होता है वहाँ, चीज़ नहीं रहती, आभास, भ्रम होता है। ट्रेन आ गई सामने और ट्रेन है नहीं सपना में। पर्वत के किनारे पहुँच गई लेकिन पर्वत है नहीं। तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, तीनों में आप ज्ञाता हैं, बोद्धा हैं, साक्षी हैं, चेतन हैं।
अमर आत्मा है। यहाँ का सारा प्रपंच खारिज हो जाने वाला है। देखते देखते गर्भ में से ही बच्चों का शरीर छूटने लगता है। पैदा होके बालकपन में, कौमार में, जवानी में, बुढ़ापा में, जर्जर अवस्था में कोई इत्मीनान नहीं है। शरीर की नश्वरता को देखो। शरीर के रहते रहते ऐसा जीवन बिताओ जिससे मन सदैव आनंदित रहे। और इसके लिए जरूरी है स्वार्थ को घटाओ, अहंकार को घटाओ। अहंकार मारो। आप बड़े हो उम्र में, पद में, वो लौकिक है, औपाधिक है, क्षणिक है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। बड़े पद में, बड़ी उम्र में, बड़ी योग्यता में होते हुए भी अपने को साधारण माने। जितना नाम रूप और उसके गुण कर्म स्वभाव उपलब्धियां हैं वो सब नकली है, जुड़ी हुई है, सत्य नहीं है। क्या अहंकार। इच्छाओं पर संयम करो, वासनाओं पर संयम करो। जो अपनी इच्छाओं पर संयम करता है, अहंकार को मारता है, सहनशील होता है, गम खाता है, संतोष करता है, सह लेता है, वो विवाद नहीं करता है, दूसरे की बुराई नहीं करता है। जो अपने आत्मा को शोधने के प्रयत्न में है वो दूसरे की बुराई में नहीं पड़ता है। दूसरे से गलती हो जाए तो उसको सहारा दो उठने के लिए, बदनाम न करो। तनिक भर गलती हुई, ताड़ भर बना करके उसको बदनाम कर रहे हो तो उसके उठने का चांस क्या रहेगा। सहारा दो, शाबाशी दो, उठाओ। और अपने से गलती हो जाए तो गलती न दोहराओ। हमदर्द बनो सबके, सबके साथ सुंदर बर्ताओ। भोग न चाहोगे, ऐश्वर्य न चाहोगे, अहंकार कामना को वश में करोगे तो मन में शांति आएगी। जो भोग ऐश्वर्य है विवेक पूर्वक उसका उपयोग करो, अनासक्त हो करके। जो नहीं उसकी कल्पना न करो। जो नहीं कल्पना करोगे दुख होगा, मिलेगा है नहीं, और मन और संकट में पड़ेगा। इच्छाओं को जीतने से अपना कोई नुकसान होता है, फायदा होता है। अगर हम मोह को न जीते हैं तो भी मर जाएंगे, तो सब छूट जाएगा, बंदर भी बना रह जाएगा। और मोह को जीत लें देह में रहते रहते तो मुक्ति के आनंद में रहें, और छूटना तो है ही है। इसलिए मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। प्रिय से प्रिय का वियोग निश्चित है। इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वियोग होता है तो हाय हाय करके रोते हैं। पहले से ध्यान रहे तो रोना न हो। गृहस्थ हो या विरक्त हो, कल्याण सबको प्रिय है। कल्याण का मतलब इस जीवन में आनंदमय रहना, निर्भय, प्रसन्नता, सोते जागते सब समय खुश खुश। और यह मन को निर्मल किए बिना नहीं होगा। और उसका मन निर्मल नहीं होगा जो अहंकारी और कामनाबद्ध है, जो बहुत भोगों को चाहता है, दादागिरी चाहता है, सब पर, सबको अपने बस में रखना चाहता है, चीज़ों को, प्राणियों को, सबको दबा करके भोगना चाहता है। उसको कल्याण नहीं मिलता है। जो सब तरफ से न्यूट्रल हो जाता है, निष्पक्ष, निर्मल, निष्काम, निर्माण, उसका मन निर्मल होता है, उसका कल्याण होता, उसको आनंदमय जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। और ये सब का आधार साधु, गुरु, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन है। इन पर ध्यान दो और सभी लोग ये काम करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।